नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन करियर क्लासेस में। और आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाए इसके ऊपर होने वाली है। डिटेल्ड वीडियो होगी। थोड़े से समय में कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने में। आप ध्यान दीजिए, पिछली वीडियोज में ये बताया गया था कि पैसिव वॉइस क्या होता है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स होती हैं और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को डूअर भी बोला जाता है। आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिसीवर भी बोला जाता है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो रिसीवर है, जिसने उस काम को यानी कर्ता के द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को रिसीव किया है, वो जब सब्जेक्ट में यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले आए तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। मेन रूल ये भी बताया गया था कि बी की कोई फॉर्म और प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम करेंगे। बी का कोई सा भी आप रूप हो सकता है, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जो बी का रूप होने वाला है वो होने वाला है इज, एम और आर। इससे अलावा कुछ नहीं होगा। और पास्ट पार्टिसिपल आप समझिए, यानी वर्ब की आप जिसको थर्ड फॉर्म बोलते हैं, यानी पास्ट का भी पास्ट जिसको आप बोलते हैं उसका यूज किया जाएगा। और जो परिपोजिशन होगी वो मेनली जो होगी वो बाई होगी। समय ज्यादा खराब ना करते हुए चलिए बात करते हैं इस सेंटेंस के ऊपर। यहां पर देखिए, स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक सेंटेंस का, रूल्स दिए हुए हैं। कैसे रूल है सर? सबसे पहले देखिए, मेन बात तो यही है कि आज का जो हमारा टेंस है वो कौन सा है? वो है सर प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस। कैसे पहचान हो सर इसकी? हम कैसे पहचानें कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है? आप देखिए, जो मेन वर्ब होगी उसके साथ आपको या तो एस मिलेगा या ईएस मिलेगा। कब? जब आपके सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो। कौन हो? थर्ड पर्सन हो। और थर्ड पर्सन में हम काउंट करते हैं ही, शी, इट या किसी का नाम। अगर आपका जो थर्ड पर्सन है, यानी किसी भी सेंटेंस में एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, और जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। अगर वो थर्ड पर्सन ही, शी, इट या किसी का नाम इनमें से एक है तो मेन वर्ब के साथ आपको या तो एस मिलेगा या ईएस मिलेगा। और यहाँ पर किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा अगर सेंटेंस सिंपल है तो। तो उससे पहले मैं एक सेंटेंस आपको अगर क्लियर करूं तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का आप सेंटेंस लें। जैसे मैं कहता हूं आई टीच यू। अब देखिए, जो मेन वर्ब है उसके साथ ना तो एस है ना ईएस है, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता है। यहां तक कि जो सेकंड पर्सन होते हैं उनके साथ भी एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता है। तो सिर्फ जो थर्ड पर्सन बचे, अब इसी को थर्ड पर्सन में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मैं लिखता हूं ही टीचेज यू। ये एक्टिव वॉइस है, इसमें एक डूअर है, ये वर्ब है, और यू जो है ये रिसीवर है। यानी इसने कर्ता के द्वारा किए गए काम को रिसीव किया है। अब इसी को अगर मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूं तो आपका रिसीवर है ये सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, यानी हो जाएगा यू। अब क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस एक ऐसा टेंस है सिंपल सेंटेंस में जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास अब आने वाली है उसके बारे में छोटा सा फैक्ट आपको बताऊं या एक एग्जांपल आपको बोलूं, वो कैसा होगा? जो चीज आपके पास नहीं है वो चीज आप लेकर के आते हैं किसी दूसरे से, या तो आप उधार लेकर के आते हैं या खरीद करके लेकर के आते हैं। ठीक वैसा ही काम यहाँ है। यू के पास अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही यू अब सब्जेक्ट की जगह लेगा तो इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। सॉरी, मक्खी परेशान कर रही है।
अब अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है अपने भाई के पास जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पास जाएगा, और वहां पर उसको 3 हेल्पिंग वर्ब्स रखी हुई मिलेंगी। कंटीन्यूअस उसको बोलेगा जो आपको जरूरत हो आप उसको उठा लीजिए। अब यू जो है, यू के साथ तो आर का यूज होता है, आप लिखेंगे यू आर। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था पैसिव वॉइस का फॉर्मूला ही ये है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो आपकी वर्ब है उसका तीसरा रूप यानी उसकी थर्ड फॉर्म। और टीच जो है, अब हमारे पास वर्ब है तो इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, टॉट, यू आर टॉट। और मैंने बताया था प्रीपोजिशन किसका यूज होगा, मेनली यूज होगा बाई का, बाई। और अब आपका जो सब्जेक्ट है वो जगह किसकी ले लेगा, ऑब्जेक्ट की, तो ही बदल जाएगा किसमें, हिम में बदल जाएगा। तो आप देखिए यही जो बातें हैं, अब फॉर्मूला के ऊपर आप आएंगे तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होने वाली है, वो होने वाली है अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, जो आपका नया सब्जेक्ट बना है। वो इज भी हो सकती है, वो आर भी हो सकता है, वो एम भी हो सकता है, वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अगर यू है या प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो आप आर यूज कीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम यूज कीजिए, और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप इज का यूज कीजिए। और मेन वर्ब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में, जिसको मैंने अभी अभी यहाँ लिखा पास्ट पार्टिसिपल। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए 2 सेंटेंस दिए गए हैं। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो आपको बी की कोई फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। सबसे पहले हम एक्टिव सेंटेंस को पढ़ते हैं, एक्टिव को। आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज, ठीक है। अब यहाँ पर एंड होना चाहिए था लेकिन नहीं है, कोमा मैं रख देता हूं, वो बात बाद की है, पहले इसी को क्लियर कर ले। अब यहाँ पर देखिए मेन वर्ब क्या है, मेक है सर, क्या है, मेक। मेक का पास्ट क्या हो जाएगा, मेड, और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या हो जाएगा, मेड। यानी ये सर फर्स्ट फॉर्म है, ये सर सेकंड फॉर्म है, और ये सर थर्ड फॉर्म है। और हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला के हिसाब से जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल हमें चाहिए। पीपी का मतलब आप यहां पर समझ रहे होंगे, पास्ट पार्टिसिपल। अब ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि रिसीवर है। अब आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले अनोइस आ जाएगा। अब आप देखिए अनोइस इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये अपने आप आउट हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है। अब दूसरी बात, अनोइस एक आवाज सिंगुलर है या प्लूरल है, सर ये सिंगुलर है, एक आवाज सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे किसका, इज का। अब देखिए क्या इसमें इज है, नो सर, ये अपने आप आउट हो जाएगा, बचे हमारे पास सी और डी दो। अब बी का तो रूप हो गया सर, इज आ गया है हमारे पास। अब जो पास्ट पार्टिसिपल है वो क्या है, मैंने बताया था मेड। अब मेड देखिए किसमें है सर, इसमें नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, तो बचा हमारा ऑप्शन ये वाला, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अ नॉइस इज मेड बाय आशीष अनुराग। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए एक सेकंड सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस में लूं, द मैड डॉग बिट द बैगर। पागल कुत्ते ने किसको काटा, भिखारी को। अब देखिए द मैड डॉग आपका सब्जेक्ट है, बिट काटना, द बैगर आपका क्या हो जाएगा, रिसीवर। अब देखिए यहां पर एक सेंटेंस बिट, बाइट की सेकंड फॉर्म है, बाइट की सेकंड फॉर्म है यानी कि सेकंड रूप है, और इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, बिटन हो जाएगा। तो द बैगर देखिए सबसे पहले होना चाहिए, इसमें भी द बैगर है, इसमें भी द बैगर है, इसमें भी द बैगर है, लेकिन इसमें द मैड डॉग है, तो सबसे पहले इसी को काट देंगे हम, क्योंकि सर
हमारा जो सबसे लास्ट में रिसीवर था, अब उसको सब्जेक्ट लेके आए, सबसे लास्ट में बैगर था सर, तो यहीं पर होना चाहिए। तो हमारा एक ऑप्शन पहले ही आउट हो चुका है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये सेंटेंस पास्ट में चला गया, लेकिन बताना जरूरी है। अब ठीक उसी तरह पास्ट भी अपने भाई के पास जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट किसके पास जाएगा, कॉन्टिन्यूअस के पास। कॉन्टिन्यूअस उसको फिर से वही बात कहेगा, भाई मेरे पास तो 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वॉज और वर, आप उठा लीजिए। अब उसने देखा द बैगर सिंगुलर है, मैं लेता हूं वाज को। अब देखिए वाज किसमें है सर, इसमें भी वाज नहीं है, इसमें वाज नहीं है, इसमें वाज है सर। और बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि बिटन बाय द मैड डॉग, ये हो जाएगा सर हमारा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ और एक वर्कशीट के रूप में सेंटेंस दिए गए हैं। यू टेक अ बाथ डेली। अब देखिए यू आपका सब्जेक्ट है, टेक आपकी वर्ब है, अ बाथ ये आपका रिसीवर है यानी कि ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो आपका रिसीवर है उसको आप सब्जेक्ट के तौर पर लेकर के आइए, अ बाथ। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब 3 का ही यूज होना है, इज, एम एंड आर। आर तो जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट या यू के साथ यूज होगा। एम जो है सिर्फ आई के साथ यूज होगा। और इज जो है, जो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर हैं उनके साथ यूज होगा। अब देखिए खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। खुर्शीद आपका सब्जेक्ट है, हेल्प्स आपकी मेन वर्ब है, ये आपका रिसीवर है यानी कि ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिए, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाइए, पास्ट पार्टिसिपल इसका हेल्प हो जाएगा, प्रीपोजिशन आपको बाई। आप एक चीज और गौर करें, लगभग सभी सेंटेंसेज में यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो बाई का यूज किया गया है। और एक चीज और कॉमन देखिए आप कि यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले और एक और चीज आप नोट करेंगे, वो क्या है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिखाई देंगी। और वो हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट के हिसाब से लेनी है। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, आप इज का यूज कीजिए। आपका सब्जेक्ट आई है, आप एम का यूज कीजिए। आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है या यू है तो आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ यू का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से दोहराता हूं, किसी भी पैसिव वॉइस को अगर आप कन्वर्ट करेंगे जो कि नॉर्मल सेंटेंस है, जिसको हम बात करें नॉर्मल एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल पैसिव वॉइस में, तो हमने यूज करना है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बी का कोई एक रूप और पास्ट पार्टिसिपल। और मेनली जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो बाय यूज होगी। इसी उम्मीद में कि आज की जो वीडियो हमने आपके लिए बनाई, आपके सामने रखी, आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर याद रखें। और अगर हमसे कोई कमी रही है तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट सेक्शन में आप उसको जरूर लिख करके भेजें ताकि उस कमी पर काम किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।